ये जो तुम बार बार एक ही गलती बार बार करते हो, एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार एक ही गलती करते हो और फिर बाद में पछताते हो। पहले मैंने सोचा था कि मैं वीरनाश नहीं करूंगा, अब तो मैं पक्का नहीं करूंगा, अब कुछ भी हो जाए अब नहीं होगा। ऐसे ऐसे संकल्प, ऐसे ऐसे विचार करते हो, फिर भी ब्रह्मचर्य व्रत टूट जाता है, वीर रक्षा नहीं हो पाती। जानते भी हो कि ऐसा क्यों होता है? सही में तुम जानते भी हो क्या ऐसे होता क्यों है? क्योंकि मैंने शास्त्र पढ़े हैं, तुमको इसलिए बताता हूँ मैं गूढ़ रहस्य, जो बहुत ही बड़ा रहस्य है, जो आजकल के लोगों को नहीं पता, जो सिर्फ योगियों को पता है, वो तुम्हें बताता हूँ। एक एग्जाम्पल से तुम्हें समझाऊंगा। ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनना, और इसको एक बार नहीं, कम से कम 100 बार सुनना, 100 बार, तब जाके तुम्हारे मन में ये चीज़ बैठेगी। एक बार से बात नहीं बनेगी, एक बार से तुमको पता चल जाएगा, अच्छा ऐसा होता है, दिमाग की बत्ती जल जाएगी। मगर ध्यान से सुनना और सबके साथ शेयर भी करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तुम सबने रेगिस्तान तो देखा ही होगा। जो राजस्थान में रेगिस्तान है, बस रेत ही रेत होती है, हर जगह रेत ही रेत। रेगिस्तान में जब बहुत ही तेज़ धूप पड़ रही हो, गर्मी की ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो, और जब बहुत ही तेज़ गर्मी पड़ रही हो, धूप बहुत तेज़ हो, सूरज बिल्कुल ऊपर हो, तो कभी कभार ऐसा लगता है, दूर से कोई अगर देखे तो ऐसा लगता है कि रेगिस्तान में, अरे वाह, इतना सारा पानी पड़ा हुआ, इतना सारा पानी है, अरे पानी की नदी बह रही है, अरे वाह वाह, इतना पानी रेगिस्तान के बीचों बीच, ऐसा चमत्कार कैसा हो गया। और उस रेगिस्तान में बहुत सारे हिरण भी होते हैं, हिरण, मृग बहुत सारे होते हैं, और उनको प्यास बहुत लगी होती है। गर्मी के ऋतु में जब गर्मी बहुत हो, सूरज ऊपर हो, तो ऑब्वियसली प्यास तो लगेगी, उनको प्यास बहुत लगी होती है। और जब वो रेगिस्तान में देखते हैं दूर से, और सूरज ऊपर चढ़ा हो, दूर से वो देखते हैं कि वाह, इतना सारा पानी और मुझे प्यास लगी है, वो दौड़े दौड़े पूरी स्पीड के साथ उस तरफ जाते हैं, पूरी स्पीड के साथ। एक तो पहले ही वो परेशान है कि उनको प्यास लगी हुई है, थोड़ा दुख तो ऑलरेडी है ना, कि ये प्यास ऑलरेडी मेरे को लगी हुई है, मेरे को पानी पीना है, पानी मेरे को मिल नहीं रहा, और वो अब जब दिखा है वो भी इतना दूर है, मुझे इतना कुछ करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, वैसे करना पड़ेगा, तब जाके मैं वहाँ तक पहुँचूंगा, और तब जाके इस जो दुख हो रहा है मेरे को, जो परेशानी हो रही है, मुझे प्यास हो रही है, वो मेरी प्यास बुझेगी। ये बस ये एग्जाम्पल समझ जाओ ध्यान से। जो ये समझ गया ना, समझ जाओ ब्रह्मचर्य का बहुत बड़ा रहस्य समझ गया। बहुत ही मुश्किल से समझ पाओगे, ऊपर ऊपर तो समझ जाओगे, मगर जब अंदर मन में बहुत मुश्किल से बैठ पाएगी, वो तभी बैठ पाएगी, तुमको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, तभी बैठ पाएगी जब तुम बार बार इसे सुनोगे, बार बार अपने मन में दोहराओगे। अब मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ इस एग्जाम्पल को, ये होता क्या है, ये है क्या, उसका ब्रह्मचर्य से कनेक्शन क्या है। इस स्टोरी में जो कथा है मैंने तुमको सिखाई है और जो तुम्हें सुनाई है, वो जो हिरण है वो हम हैं। जो हिरण का मैंने एग्जाम्पल दिया वो हम हैं। जो वीरनाश लोग करते हैं, जो अब्रह्मचर्य करते हैं, तुम अपने आप को उस हिरण की तरह समझो। उस हिरण को प्यास लगी हुई है अंदर से, बहुत ही प्यासा है हिरण है वो। तुम भी तो प्यासे हो ना, हर वक्त तुम्हें प्यास लगी रहती है कि मैं वीरनाश करूं, क्योंकि मेरे को अंदर से दुख हो रहा है, मुझे चुल मचती रहती है कि बस वीरनाश करूं मैं। एक बार मैंने वीरनाश कर दिया तो बस सुख ही सुख है। हिरण को भी ऐसे लगता है कि मेरी ये जो प्यास है वो सामने पानी है। तुम्हें भी ऐसा लगता है ये जो मेरी प्यास है वो सामने है, वो सामने वो दृश्य है, वो गंदी पिक्चरें हैं, और सामने मेरा हाथ है, बस हिला लो हो जाएगा ठीक। हिरण को भी ऐसा ही लगता है कि सामने पानी है और पूरी तेजी दौड़ता हुआ जाता है, कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं देखता, किसी की बात नहीं सुनता, उसको सिर्फ अपनी प्यास बुझानी है। तुम भी तो ऐसे ही हो, कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं सुनते, कुछ परिणाम नहीं देखते। कोई जो तुम्हें बता रहा हो कि भैया गलत है, ऐसा नहीं, रेगिस्तान के बीचों बीच पानी कैसे आ जाएगा, तुम कुछ नहीं सुनते, तुम भागते भागते जाते हो। और वो जब हिरण भागते भागते जाता है तो होता क्या है, एक तो पहले ही वो प्यासा है, फ्रस्ट्रेट है, और तुम भी फ्रस्ट्रेट हो, प्यासे हो, खाली हो अंदर से, और भाग रहे हो सुख के पीछे अपनी प्यास बुझाने के लिए। तो हिरण तुम हो, और वो जो पानी दिख रहा है पानी है नहीं, पानी मतलब वो सुख। हिरण को वो सुख लगता है कि वो जो पानी मेरी प्यास बुझ जाएगी उससे मुझे सुख मिलेगा। वो सुख सिर्फ दिखता है, होता नहीं। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, वो सुख सिर्फ दिखता है, होता नहीं। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वो सिर्फ दिखता है, होता नहीं। और जब वो मृग, वो हिरण वहाँ तक बड़े मुश्किलों से पहुँचता है तो उसको क्या दिखता है कि अरे
जो मुझे पानी दिख रहा था इतना बड़ा, और जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी, पूरा शरीर खपाया, पूरी मेहनत करी, अपनी टांगें दुख रही है मेरी अब, और अब यहाँ पे आके मुझे पता चला यहाँ पे तो सुख है ही नहीं, यहाँ पे तो पानी है ही नहीं, मेरी तो प्यास बुझी ही नहीं, मैं तो वैसे का वैसा ही हूँ। तो वो जो हिरण होता है थोड़ी देर के लिए तो परेशान हो जाता है, दुखी में आ जाता है, मगर फिर वो सिर ऊपर उठा के देखता है और देखता है कि अरे ये नहीं, वो सामने मुझे पानी दिख रहा है, सामने पानी है, बहुत बड़ा समुंदर सा लग रहा है, वहाँ पे जाऊँगा मैं। और वो हिरण मृग दोबारा से वही चीज़ रिपीट करता है जो उसने अभी करी, दोबारा से उस तृष्णा, उस मृग छाल, उस माया जाल के पीछे भागता है जो है ही नहीं, उस सुख के पीछे भागता है जो है ही नहीं, जो सिर्फ दिख रहा है। पूरी वीडियो का जो उद्देश्य मेरा है तुमको बताने के लिए, बस तुम्हें दिख रहा है कि तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी, कि तुम सुखी हो जाओगे, कि बड़ा मज़ा है। भाई दिख रहा है, सिर्फ दिख रहा है नहीं, सिर्फ दिख रहा है नहीं। बार बार इस चीज़ को रिपीट करो अपने मन में, पिक्चर के साथ एक विजुअल सा पिक्चर बनाओ अपने मन में और उसको रिपीट करो कि सिर्फ दिख रहा है नहीं, दिख रहा है नहीं। और जब वो हिरण दोबारा से पहुंचता है दूसरी बार पूरी मेहनत करके, एक तो पहले ही वो प्यासा है और पहली बार वो मेहनत कर चुका है, अब तो और भी थका हुआ है, वो दोबारा से उस तालाब तक पहुंचता है तो उसको क्या दिखता है, अरे ये तो फिर से धोखा हो गया, फिर से पोपट हो गया मेरे साथ। मुझे तो लगा था यहाँ पे प्यास मेरी बुझ जाएगी, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे सुख है, यहाँ से मेरा दुख हट जाएगा, मगर यहाँ पे भी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो थोड़ा सा उदास हो गया, और जैसे ही वो उदास हुआ उसने मुंह उठा के दोबारा से एक बार देखा और उसने देखा अरे वहाँ पर है, वहाँ तो क्लियरली मेरे को दिख रहा है 100%, यहाँ तो मेरी संतुष्टि हो ही जाएगी, गारंटी 100% गारंटी है, यहाँ तो मेरी प्यास बुझ ही जाएगी। और वो फिर से खड़ा हो जाता है। फिर से खड़ा होने के बाद अभी वो उसकी प्यास बुझी नहीं है, वो थका भी हुआ है, फ्रस्ट्रेट भी है, पर वो दोबारा से तीसरी बार उस मृग तृष्णा की ओर, उस माया जाल की ओर भाग पड़ता है और दोबारा से चक्कर लगाता है। दोस्तों ये कहानी हम सबकी है, सबकी है। इस दुनिया में वीर्य नाश में और ब्रह्मचर्य में कोई सुख नहीं। जैसे वो मृग, वो हिरण का हाल हो रहा है कि वो बार बार आगे आगे आगे, अगली वीडियो, अगली पिक्चर, अगली ये अगली वो, एक बार और, 2 बार और, 3 बार और, एक बार हिला लूँ अब नहीं करूँगा, ऐसा कर लूँ वैसा कर लूँ, एक बार देख लूँ अब नहीं होगा। बस वो हिरण जैसे हमारा भी हाल हो रहा है और हम ढूंढ ढूंढ के भाग भाग के थक जाएंगे, मगर वो जो तृष्णा है, वो जो माया जाल है, कभी भी हमको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। और इस मृग की तरह, उस हिरण की तरह हम भी पूरी ज़िंदगी दौड़ते 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 प्यास से ही मर जाएंगे अगर वीर्य नाश करते रहे, अगर अब्रह्मचर्य करते रहे, अगर अश्लील विचार सोचते रहे, तो प्यास से ही मरोगे। ये जो कहानी है योगी लोग सुनते हैं, कोई आम नहीं, जो योगी होते हैं, जिनको अपने मन को शुद्ध रखना होता है, जो चाहते हैं कि बस मेरी सारी इच्छाएं हट जाएं, जो सारी गंदगी है मेरे मन से वो हट जाए। वो योगी और साधु यही तो करते हैं, वो अपने मन को ही तो साफ करते हैं हर वक्त, 24 घंटे वो यही काम करते हैं। वो ये सुनते हैं ताकि उनका ब्रह्मचर्य स्थिर हो जाए, उनकी वीर्य रक्षा हो जाए। और ये ज्ञान तुमको मैंने दिया है, इसलिए इसको हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना, एज ए ग्रांटेड मत लेना। इसको ये मत सोचना ये भी कोई ऐसी वीडियो है, नहीं, ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, पूरे कर्माशय, पूरे कर्म को सब कुछ ठीक कर देगी अगर इसको तुम बार बार सुनोगे। क्योंकि अगली बार जब विचार आएगा तुम्हारे मन में गंदा, तो ये जो स्टोरी होगी, ये जो कथा होगी, वो भी आ जाएगी तुम्हारे मन में, तो इन दोनों की लड़ाई होगी और जीतेगा वही जो शक्तिशाली होगा। और शक्तिशाली वही होगा जिसको तुमने बार बार करा होगा। बार बार करो, बार बार सुनो उसको, बार बार, जो भी बार बार सुनेगा, बस वो ब्रह्मचर्य में स्थिति होनी उसकी शुरू हो जाएगी, उसका वीर्य नाश रुक जाएगा, गंदी इच्छाएं रुक जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।